इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मसला फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अपने अहम मगरबी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को रोंदते हुए अब गज़ा को कब्ज़े में लेने के मंसूबे से भी आगे बढ़ रहे हैं और ग्रेटर इसराइल के नाम निहाद मंसूबे की तशहीर कर रहे हैं, जिसके तहत इसराइल के इंतहाई दाएँ बाजू के इंतहा पसंद फ़लस्तीन समेत उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक़ और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा करार देते हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मंगल को इसराइली चैनल i24 न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जब एंकर शरन गाल ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से पूछा कि क्या वो इस विजन से कोई कनेक्शन महसूस करते हैं जो प्रॉमिस्ड लैंड के तौर पर बयान हुआ है, इस दौरान एंकर ने नेतन्याहू को इस हवाले से एक एमुलेट भी दिया था जिसमें ज़मीन का नक्शा दिखाया गया था। तो इस पर नेतन्याहू ने कहा कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं। इसके बाद एंकर ने नेतन्याहू पर जोर देते हुए कहा कि ये ग्रेटर इसराइल है, जिस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि अगर आप मुझसे पूछें तो हम वही मौजूद हैं। ये कहने के बाद नेतन्याहू कुछ देर तक खामोश रहे और फिर उन्होंने बात को अपने वालिद की नस्ल के इसराइल के क़याम में किरदार और अपनी नस्ल की इसराइल की बका को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी की तरफ मोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ग्रेटर इसराइल से मुराद वो इसराइल है जिसकी सरहदें तारीख़ी वाक़यात के मुताबिक फैली हुई हैं। इसके कई मुख्तलिफ तस्वुरात मौजूद हैं, जिनमें से कुछ में मौजूदा उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक़ और सऊदी अरब के हिस्से भी शामिल हैं। और ग्रेटर इसराइल की इस्तिलाह जून 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद मशहूर हुई और इसका मतलब इसराइल और वो इलाके बन गए जिन्हें इसराइल ने उस वक्त फतह किया था, जिनमें मशरिकी यरूशलम, मगरबी किनारा, गज़ा पट्टी, सेराय सेना और गोलान की पहाड़ियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अब भी इसराइल के कुछ इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा इस ख्याल को अपनाते हैं और कई इन इलाकों को जम करने या उन पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू का इंटरव्यू करने वाले शरन गाल कुछ अरसे के लिए दाएं बाजू से इसराइली पार्लियामेंट के रुकन भी रहे हैं। उन्होंने ये सवाल उस वक्त किया जब उन्होंने नेतन्याहू को एक एमुलेट दिया जिसके बारे में उनका कहना था कि यह वादा की गई ज़मीन का नक्शा है जो स्क्रीन पर नज़र नहीं आया। वाज़ेह रहे कि इस न्यूज़ एंकर ने हाल ही में ऐसे पेंडेंट्स बेचना शुरू कर दिए हैं जिन पर बज़ाहिर एक निस्बतन ज़्यादा वसी ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है। नेतन्याहू की जानिब से ग्रेटर इसराइल से मुताल्लिक इस बयान पर अरब ममालिक ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और यमन समेत कई ममालिक ने नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली काबिज़ हुकूमत के वज़ीर आज़म की जानिब से नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के विजन से मुताल्लिक दिए गए बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है और इसराइली काबिज़ हुक्काम के आबादकारी और तोसी पसंद मनसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बयान में मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया है कि फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत कायम करने का तारीख़ी और कानूनी हक़ हासिल है जो मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी खबरदार किया है कि इसराइली कब्ज़े की जारी खुली खिलाफ वर्जियाँ बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत की बुनियादों को नुकसान पहुँचा रही हैं, रियासतों की खुद मुख्तारी को वाज़ेह तौर पर पामाल कर रही हैं और ख़ित्ते के साथ साथ आलमी अमन व सलामती को ख़तरे में डाल रही हैं। दूसरी जानिब इसराइल गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के लिए भी अपनी कोशिशें तेज़ कर रहा है और अब यह खबर सामने आ रही है कि इसराइल अफ्रीकी मुल्क जनूबी सूडान से फ़लस्तीनियों की मुंतकली पर बातचीत भी कर रहा है। ताहम जनूबी सूडान की हुकूमत ने इस बात की तरदीद की है। CNN के मुताबिक इसराइल गज़ा के फ़लस्तीनियों को मशरिकी अफ्रीका के जंगज़दा मुल्क जनूबी सूडान में आबाद करने के इम्कान पर बातचीत कर रहा है। ये इसराइल की उस वसी तर कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद हमास के खिलाफ 22 माह की फौजी कार्रवाई के बाद तबाहशुदा इलाके से बड़े पैमाने पर नकल मकानी को मुमकिन बनाना है। इस मामले से वाकिफ 6 अफराद ने एसोसिएटेड प्रेस से इस बात की तस्दीक की। ये वाज़ेह नहीं कि बातचीत कहाँ तक पहुँची, लेकिन अगर ये मंसूबा नाफिज हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों को एक ऐसे जंगज़दा खित्ते से मुंतकिल कर दिया जाए जो कहत के ख़तरे से दो चार है और वो भी एक और ऐसे ही खित्ते में जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी के खदशात पैदा होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो अमरीकी सदर ट्रंप के इस विजन को पूरा करना चाहते हैं जिसमें गज़ा की बड़ी आबादी को मुंतकिल करने का मंसूबा शामिल है, जिसे नेतन्याहू रज़ाकाराना हिजरत कहते हैं। इसराइल इससे पहले भी दीगर अफ्रीकी ममालिक के साथ इसी तरह की आबादकारी की तजावीज़ पेश कर चुका है। फ़लस्तीनियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बैनुल-अक़वामी बिरादरी की एक बड़ी तादाद ने तजवीज़ को जबरी बेदखली का मंसूबा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है जो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। CNN के मुताबिक जनूबी सूडान के लिए ऐसा मुआहिदा इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने में मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इसराइल अब मशरिक़ वस्ता में तकरीबन बिला मुकाबला फौजी ताकत रखता है और ये जनूबी सूडान के लिए ट्रंप तक रसाई का एक मुमकिन ज़रिया भी है, जिन्होंने फरवरी में गज़ा की आबादी की रीसेटलिंग का ख्याल पेश किया था। लेकिन हालिया महीनों में ट्रंप इस मंसूबे से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। इसराइल की नायब वज़ीर ख़ारजा शीरीन हास्कल के दफ्तर ने कहा है
कि वो जनूबी सूडान के दौरे पर पहुंच रही हैं, जो कि किसी सीनियर इजरायली अहलकार का जनूबी सूडान का पहला दौरा होगा। लेकिन इस दौरे में उनका फ़लस्तीनियों की मुंतकली के मौजू को छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। जनूबी सूडान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दिया कि वो इसराइल के साथ फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बारे में बातचीत कर रहा है।